शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का 25वां शिखर सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तियानजिन, चीन में आयोजित हुआ। इस शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था पर जोर दिया गया। इस दौरान भारत को कूटनीतिक तौर पर बहुत बड़ी जीत मिली, क्योंकि पहलगाम में हुए आतंकी हमले का सभी देशों ने विरोध किया और भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का समर्थन किया। इस दौरान तमाम और मुद्दों पर भी चर्चा हुई, लेकिन 2 देश चर्चा का विषय रहे। ये दोनों देश हैं ईरान और अफगानिस्तान। इन 2 देशों की एससीओ में चर्चा इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि ये दोनों देश अमेरिका के कट्टर दुश्मन है। ऐसे में हम जानेंगे कि ईरान और अफगानिस्तान को लेकर एससीओ में क्या चर्चा हुई और ये मुद्दा इतना खास क्यों है। एससीओ ने तियानजिन घोषणा पत्र में जून 2025 में ईरान पर इसराइल और अमेरिका के सैन्य हमलों की निंदा की, जिसे पश्चिमी आक्रामकता के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश के रूप में देखा गया। 2023 में एससीओ की पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने के बाद ईरान इस शिखर सम्मेलन में एक रणनीतिक साझेदार के रूप में उभरा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक सहयोग के लिए महत्वपूर्ण बताया। ईरान की भौगोलिक स्थिति मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और पश्चिमी एशिया को जोड़ने में महत्वपूर्ण है। चाबहार बंदरगाह और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसी परियोजनाएं एससीओ के लिए वैकल्पिक व्यापार मार्ग प्रदान करती हैं, जो पश्चिमी प्रभुत्व वाले स्वेज नहर जैसे मार्गों को चुनौती देती हैं। तेल भंडार की उपलब्धता। एससीओ के पास विश्व के 20% तेल भंडार और 44% प्राकृतिक गैस भंडार है, जिनमें ईरान की बड़ी हिस्सेदारी है। शिखर सम्मेलन में एससीओ डेवलपमेंट बैंक की स्थापना और राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई, जिसमें ईरान की भूमिका पर भी जिक्र किया गया। अफगानिस्तान का क्यों किया गया जिक्र। अफगानिस्तान जो एससीओ का पर्यवेक्षक देश है, उसे इस शिखर सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया। ये लगातार 4थे साल ऐसा रहा जब अफगानिस्तान को एससीओ में आमंत्रित नहीं किया गया, लेकिन ये चर्चा का एक प्रमुख विषय रहा। भारत ने तालिबान सरकार को मान्यता देने में सावधानी बरती, जबकि रूस, चीन, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान ने तालिबान के साथ सामान्य संबंधों की दिशा में कदम उठाए। इस मतभेद के बावजूद एससीओ ने अफगानिस्तान को एक स्वतंत्र, तटस्थ और शांतिपूर्ण सरकार की स्थापना का समर्थन किया। आपको बता दें कि भारत का अफगानिस्तान में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट रहा है, लेकिन तालिबान के सरकार में आने के बाद वहां हालात बदले हैं। हालांकि डिप्लोमेटिक चैनल से गाहे बगाहे बातचीत होती रहती है। जानकार मानते हैं कि एससीओ ने तियानजिन शिखर सम्मेलन का उपयोग पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए एक मंच के रूप में किया। रूस और चीन ने इसे एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देने का अवसर माना, जिसमें ईरान और अफगानिस्तान के मुद्दों को प्रमुखता से उठाकर पश्चिमी देशों, खासतौर पर अमेरिका को साफ संदेश देने की कोशिश की गई है।